हेलो एवरीवन। जेई का एक क्वेश्चन ये है। इसके अंदर एक प्लेट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है और ये जो प्लेट्स बनी हुई है ये स्क्वायर शेप की है जिसकी साइड आपको ए गिवन है। उन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी गिवन है और ये ट्राइंगल शेप के अंदर यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम भर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये प्लेट के बीच में दो मीडियम्स है। एक तो एयर भरा पड़ा है और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम भरा पड़ा है। तो ये दोनों जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं एयर बोल रहा हूँ और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाना है, एक कट लगाना है, x प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर जाना है, एक और कट लगाना है। वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो आपको यहाँ पे पैरेलल के अंदर दो आपको सेगमेंट लेने हैं। ठीक है, तो आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट और ये एक छोटा सा सेगमेंट जो कि एक छोटा सा कैपेसिटर बना रहा है। और इस छोटे से कैपेसिटर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में दो मीडियम है, एक तो एयर वाला और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम वाला। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एयर वाले की बात करूं तो उसको मैं बोल रहा हूं छोटा सा कैपेसिटेंस DC1 और वो हो जाएगा एयर के लिए है तो एप्सिलॉन नॉट ए। कैपिटल ए मतलब एरिया, लेकिन यहाँ पे प्लेट का एरिया गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आपने ये थिकनेस लिया है ये थिकनेस है dx का। तो इसका थिकनेस कितना हो गया dx और इसके अंदर अंदर की तरफ जो प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी है a। तो एरिया हो गया a इंटू थिकनेस। ठीक है, अपॉन सेपरेशन। यहाँ से यहाँ तक का ये सेपरेशन और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन हम ले रहे हैं एयर के लिए। तो हमको चाहिए ये वाला सेपरेशन। तो आप देखिएगा मैंने एक काम किया, इसको यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन को मैंने y बोल दिया। तो आप इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है d अपॉन बेस, इसकी लेंथ है a इज इक्वल टू। अब इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे परपेंडिकुलर है y और बेस है आपका x। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वाला सेपरेशन हो जाएगा पूरे d में से इस y को माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा d माइनस वाई। इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो DC1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन d माइनस वाई। वाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ x इंटू डी अपॉन ए। ओके, तो और आगे इसको सोल्व करूँगा सो DC1 हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स। ओके, अपॉन यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे लिए a माइनस एक्स अपॉन ए। तो a ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरा कैपेसिटर ले रहे हैं DC2, जिस मतलब उसके अंदर जो कि मीडियम भरा हुआ है उसके लिए ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट, उसका भी एरिया क्या हो जाएगा स्मॉल a जो कि लेंथ है एंड dx जो कि थिकनेस है। ये तो एरिया हो गया अपॉन उनके बीच का सेपरेशन कितना है ये मीडियम के अंदर y को मैं लिख देता हूँ x इंटू डी अपॉन ए। सो यहाँ से DC2 आ जाएगा आप लोगों का k इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये a ऊपर जाएगा तो a स्क्वायर dx अपॉन x इंटू डी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2। ओके, सो 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1। यहाँ पे DC1 जो है हमारे पास ये है तो इसको पुट कर देता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट
ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी। तो बेटा ये जो डी इंटू ए माइनस एक्स है ये तो ऊपर चले जाएगा, डी इंटू ए माइनस एक्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, प्लस 1 अपॉन सी टू, और डी सी टू है ये, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स, ओके, अपॉन एक्स डी। तो ये डी इंटू एक्स ऊपर चला गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो आपको क्या करना है, अब 1/dc इज इक्वल टू जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लिया, तो ऊपर बच जाएगा ए माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो मैं इसको उल्टा कर दूं, सो डी सी इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी इंटू 1 अपॉन, अब यहाँ से देखिएगा ये ए तो एज इट इज आएगा, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ प्लस x कॉमन जैसे लिया तो ये आ जाएगा 1/k माइनस 1। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब ये से मैं छोटे छोटे सेगमेंट लेते जाऊंगा, मतलब छोटे छोटे कैपेसिटर बनते जाएंगे, उनका छोटा छोटा कैपेसिटेंस निकालता जाऊंगा और सबको ऐड कर दूंगा, तो पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मुझे कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके c, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है, तो x वेरी कर रहा है यहाँ 0 से लेके ये पूरा लेंथ कितना है a तक, तो ये a तक हमने लिमिट लगा दी। तो यहाँ से कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी कॉन्स्टेंट है, सॉरी ये डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं था, ये तो यहाँ पे आएगा, एक मिनट सॉरी, ये दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर में लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/k माइनस 1 प्लस a। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो 1 इस पूरे को मैं अगर x कंसिडर कर लूँ तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x हो जाएगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी, तो ये हो जाएगा log ऑफ x। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा मेरे भैया, ये आ जाएगा x इंटू 1/k माइनस 1 प्लस a, ये तो ये आया इंटू x का कॉफिशिएंट है 1/k माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/k माइनस 1/k माइनस 1, ये माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया, तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन टी, ये इनटू में है, ये 1/k माइनस 1, ठीक है। तो जैसे इसको सोल्व करूँगा तो k तो ऊपर चले जाएगा, तो ये k ऊपर आ गया और ये आ जाएगा 1 - k, तो यहाँ 1 - k इस साइड आ गया, ठीक है, इसको सोल्व करने पे तो ऐसे, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, ये 0 से लेके a तक थी। तो सबसे पहले मैंने लिमिट लगाई, यहाँ पे x की जगह a पुट किया, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन के माइनस a प्लस a, तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा log a अपॉन के माइनस log ऑफ, अब x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा log ऑफ a, तो ये log ऑफ a, ओके। सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू के अपॉन डी 1 - k, है ना। तो log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो log ऑफ a अपॉन b, तो a अपॉन a इंटू के, ऐसे a कैंसिल हो जाएगा। सो तो यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट
ए स्क्वायर के अपॉन डी। मैं यहाँ से नेगेटिव अगर बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका k-1, और नेगेटिव से इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये log ऑफ 1 अपॉन के था, तो ये क्या हो जाएगा log k। ये आपका कोई ऑप्शन था और उसको टिक करना था। अच्छा सवाल था, आई थिंक आपको समझ आया होगा।